हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वैभव शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों, और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके इस प्यार के लिए और आपके इस सहयोग के लिए। दोस्तों, आज का भी ये वीडियो मैं उन भाई बहनों के लिए लेके आया हूं जो कि फोर्थ लाइन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बम्पर वैकेंसीज निकली हैं सीआरपीएफ में, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ की हैं दोस्तों। तो इसमें कई सारी पोस्ट हैं, जैसे कि आपके सफाई कर्मचारी हो गई, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हो गया, और नर्स का हो गया, और वॉशरमैन का हो गया, कुक का हो गया। तो कई सारी पोस्ट निकली हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका सफाई कर्मचारी है, इसमें कोई भी डिप्लोमा नहीं मांग रहे हैं। कुक में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और इलेक्ट्रीशियन पे आपका कोई भी डिप्लोमा यानी कि आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कोई भी आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है दोस्तों। और जो आपका वॉशरमैन है, उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं दोस्तों। और इसमें एक एसआई असिस्टेंट का भी है, जिसमें आपका दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं फार्मेसी पे, या फिर आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा का आपका कोई भी अगर डिप्लोमा है तो वो आपका चल जाएगा, उससे आपका बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों, ये सीआरपीएफ की भर्ती जो निकली है इस बार ऑफलाइन निकली है, और इसके सेंटर जो है आपके प्रयागराज है, न्यू दिल्ली है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है। तो इसमें दोस्तों आपको अभी हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जिसपे आप जाके उसकी पूरी फुल नोटिफिकेशन, फुल डिटेल आप देख सकते हैं। उस पे एड्रेस पे लिखा हुआ है जहां पे आपको ये ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। तो दोस्तों, चलिए आगे आपको वो फॉर्म दिखाते हैं। तो ये दोस्तों आपका देखिए सीआरपीएफ का फॉर्म, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है www.crpf.gov.in, जहाँ पे आप पूरी फुल नोटिफिकेशन इसके बारे में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते दिखाते हैं आपको। एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 2020 के लिए। इसकी ओपनिंग डेट है दोस्तों 20 तारीख यानी 20/7 यानी 20 जुलाई, और क्लोजिंग डेट है इसकी 31/8 यानी कि अगस्त पे। और जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका 20 दिसंबर को होगा। तो दोस्तों, इसके पोस्ट के बारे में देखते हैं। आपका ये पहली पोस्ट है दोस्तों, इंस्पेक्टर डाइटिशियन। इस पे आपकी यूआर के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, और टोटल इसमें 1 पोस्ट निकली है, जिस पे आपका बीएससी मांग रहे हैं। और बीएससी आपका होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स से होना हो तो भी चल जाएगा, विद न्यूट्रिशन एज सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल स्टेट, यानी कोई भी सेंट्रल स्टेट मतलब कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उससे आप कहीं से भी आप बीएससी आपका दिखा सकते हैं। और इसमें मांग रहे हैं डिप्लोमा इन डाइटिक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज बाई एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट से रिकग्नाइज किया हुआ कोई भी इंस्टीट्यूट है जिससे आप डाइटेटिक्स का डिप्लोमा वहाँ से आपको मतलब कि होना चाहिए, आपका वो होना अनिवार्य है। फिर इसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर का यानी स्टाफ नर्स की है। इसमें आपको 12th पास आउट मांग रहा है। कोई भी आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आप अगर आप एनआईएस बोर्ड से भी हैं तो वो भी आप भर सकते हैं इसमें फॉर्म। एंड फिर इसके बाद बी नंबर पे पास द 3.5 years कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग कोर्स, यानी कि जनरल नर्सिंग कोर्स में आपका 3.5 years का मतलब कि कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें लेके बिलो 30 years फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसमें 30 साल की मतलब 30 साल तक की एज आप उसमें दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, इस पर आपकी दोस्तों क्या नाम है कुल टोटल 8 पोस्ट हैं। 4 आपकी यूआर के लिए हैं, और 3 आपकी ओबीसी के लिए हैं, और एससी के लिए 1 है, और टोटल पोस्ट है ये 8। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका मांग रहा है इंटरमीडिएट यानी 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट। और फिर इसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी 2 इयर्स का मांग रहा है रेडियो डायग्नोसिस में, और किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद है दोस्तों असिस्टेंट इंस्पेक्टर यानी फार्मासिस्ट में, इसकी आपकी कुल टोटल 84 यानी 84 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से आपका मांग रहा है 12th पास आउट मांग रहा है किसी भी बोर्ड से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से। 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी पे किसी भी इंस्टीट्यूट से, और शैल बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि किसी भी फार्मासिस्ट के अंडर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी आपका अगर मतलब कि रजिस्टर्ड है उसकी फर्म, तो उसका भी आपका जो मतलब कि रिक्वायर्ड लेटर होता है वो आपका चल जाएगा। और इसमें एज मांगी गई है 20 से 25 साल के बीच पे। फिर इसके बाद दोस्तों आपका
फिर इसके बाद आ जाता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। इसकी आपकी टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से आपका 10+2 मांगा गया है और फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। एज आपकी है इसमें 20 से 25 साल। फिर इसके बाद छठवां है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन। फिर इसमें 4 पोस्ट हैं कुल टोटल। इसमें हाई स्कूल साइंस साइड से होनी चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट का, और इसमें 20 साल से 25 साल की एज में आप बढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का लेबोरेटरी टेक्नीशियन पे। इसकी आपकी कुल टोटल 64 वैकेंसीज़ हैं। इसमें साइंस से हाई स्कूल मांग रहे हैं, मैट्रिकुलेशन आपका साइंस से मांग रहे हैं और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका मांग रहे हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट, किसी भी ग्रांटेड इंस्टीट्यूट से आपके पास उसका डिप्लोमा आना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इस पर भी आपका हाई स्कूल मांग रहा है और सर्टिफिकेट है। फिर इसके बाद दोस्तों 9 नंबर हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल स्टाफ। इस पर आपकी कुल टोटल 88 पोस्ट हैं। 12th पास मांग रहे हैं और इसमें भी 2 साल का आपका फिजियोथेरेपी का कोई भी डिप्लोमा मांग रहे हैं। और फिर इसके बाद 1 साल का आपका फील्ड वर्क भी मांग रहे हैं कोई भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट पर, ठीक है। फिर इसके बाद है हेड कांस्टेबल का ANM का मिडवाइफ का। इस पर आपके 3 पोस्ट हैं, 12th पास आउट और 2 साल का आपका नर्सिंग का कोई भी डिप्लोमा। फिर इसके बाद है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन पे। इस पर आपकी कुल टोटल 8 पोस्ट हैं, 12th पास और 2 ईयर्स का डिप्लोमा इस पर भी है मेडिकल लाइन पे। फिर इसके बाद है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। इस पर आपके 84 पद हैं। इस पे भी आपका साइंस साइड से हाई स्कूल मांग रहे हैं और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 2 साल का रेडियोग्राफी पे, फिर रेडियो डायग्नोसिस पे। फिर इसके बाद है आपका हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसकी आपकी 5 पोस्ट हैं, जिसमें से आपका हाई स्कूल मांग रहा है और सर्टिफिकेट मांग रहा है लेबोरेटरी असिस्टेंट पे। फिर इसके बाद दोस्तों हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। इस पे दोस्तों आपके मैट्रिकुलेशन मांग रहा है और पॉलिटेक्निक का आपका डिप्लोमा मांग रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट से। फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड पे। इस पे दोस्तों आपका मैट्रिकुलेशन पास मांग रहा है और डिप्लोमा मांग रहा है फूड एंड बेवरेज पे, यानी कि कुक का है आपका, तो कुक का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना ही चाहिए। फिर इसके बाद कांस्टेबल मसालची पे है, यानी कि इस पे आपका हाई स्कूल पास मांग रहा है और नॉट लेस देन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सिमिलर जॉब। इसी कि होटल या रेस्टोरेंट पे आप 2 साल से कि 2 साल का आपका किसी भी होटल या रेस्टोरेंट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेडिकली आप बिल्कुल फिट होने चाहिए। फिर इसके बाद है कांस्टेबल कुक। फिर इसके बाद इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास मांग रहा है और इसमें भी कुक का कोई भी 2 साल का या एक साल का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ हाई स्कूल पास हो और अच्छे से इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आना चाहिए और इसकी जो एज लिमिटेशन है वो 18 से 23 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों इसमें कोई भी डिप्लोमा नहीं मांग रहा, ये बिल्कुल डिप्लोमा फ्री है। फिर इसके बाद है कांस्टेबल धोबी या धोबी वॉशरमैन की। इस पे आपका हाई स्कूल पास मांग रहा और एक्सपीरियंस मांग रहा किसी भी लॉन्ड्री पे आपको 1 साल से ज़्यादा काम किए हो जाना चाहिए, कि किसी भी आप लॉन्ड्री पे जिसकी जिसकी फर्म रजिस्टर्ड हो उस लॉन्ड्री पे आपका 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसके बाद वाटर कैरियर का कांस्टेबल वाटर कैरियर का, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और फिर इसके बाद इसमें आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए GD के लिए आपके बिल्कुल फिट हो, मेडिकली फिट होने चाहिए। फिर इसके बाद है कांस्टेबल टेबल बॉय। इस पे आपके सिर्फ 1 पोस्ट है, इस पे भी आपका हाई स्कूल पास मांगा गया और 1 ईयर का किसी भी होटल या रैपिड डिफेंस सर्विस में कि मेस में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल वेटरनरी। इसमें आपका एसेंशियल है आपका 10+2, इसकी 3 पोस्ट है। 10+2 PCM से PCB से होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से रिकग्नाइज्ड हो आपका बोर्ड, ठीक है, किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। फिर इसके बाद इसमें डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन रिलेटेड टू वेटनरी, यानी कि वेटनरी थेराप्यूटिक से आपको 1 ईयर का डिग्री या डिप्लोमा आप का पास होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों
फिर इसके बाद आपका आ जाता है हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन पे। दोस्तों इस पे भी 10+2 मांग रहे हैं, 2 इयर्स का डिप्लोमा मांग रहे हैं सर्टिफिकेट वेटनरी लैब टेक्नीशियन से। और फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर, इस पे 10+2 प्लस डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम वेटनरी रेडियोग्राफर, किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए इसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका। तो ये थी दोस्तों काफ़ी सारी पोस्ट्स जो कि आपकी सीआरपीएफ पे आई हैं। तो दोस्तों आप इसमें जो भी आप इच्छुक हो, जिसके कैपेबल हो आप, तो वो अपना फॉर्म इस पे फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन हमारी अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अगर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर आपको दूसरी किसी जॉब से, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे साथ ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।